नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 6 के गणित के बच्चों के लिए इकाई संख्या 7 ज्यामितीय अवधारणा के अंतर्गत अभ्यास 7B पढ़ाएंगे। और 7B में सवाल नंबर 1 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले समझते हम रेखा किसे कहते हैं। रेखा में कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब यह है कि दोनों तरफ की रेखाओं को हम चाहें कितना लंबा खींच सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई एक प्रारंभ बिंदु नहीं होता है। तो इस तरह से ये रेखा है और ये दोनों सिरे अंत बिंदु हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया B। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कोई सा भी अक्षर X कर सकते हैं या A लिख सकते हैं या M लिख सकते हैं, कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं। तो ये हो गई रेखा। अब है नंबर 2, पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। तो पर्यावरण का मतलब यह है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनमें से कोई से 3 ऐसे उदाहरण देंगे जिससे रेखाओं या उनके भाग का पता चले। तो जैसे ये आपका ये ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड यानी श्यामपट, तो इसमें ये रेखा है, सीधी रेखा। इस तरह से ये 4 रेखाएं हैं। तो एक तो ये हो गया आपका श्यामपट, और दूसरा हो गया उसी प्रकार से कमरे की दीवार होती हैं। तो कमरे की दीवार भी कैसे होती हैं, रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो लिखेंगे कमरे की दीवार। और तीसरा कह सकते हैं कमरे की छत, क्योंकि कमरे की छत में भी चारों ओर सीधी रेखाओं द्वारा बोध होता है। तो कमरे की छत। इस प्रकार से ये 3 इसके उदाहरण हुए। अब सवाल नंबर 3, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। तो जैसा ही बताया था, रेखा कहते हैं जिसमें दोनों सिरों के अंत बिंदु होते हैं, ये कहलाती है रेखा। A और B, इसको कहेंगे रेखा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ अंत बिंदु है। अगर किरण में प्रारंभ बिंदु होता है, यानी यहाँ से प्रारंभ होती है, ये है प्रारंभ बिंदु, और ये सीधी रेखा जाएगी ये दूसरी भुजा यानी दूसरी ओर की रेखा अंत होती है, उनका कोई निश्चित दूरी नहीं होती है। तो ये तो हुई प्रारंभिक दूरी, यानी प्रारंभिक यहाँ से शुरू होती है, उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु। इसको कहेंगे निगमन बिंदु या प्रारंभिक बिंदु। और ये है अनंत, कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो ये उसका दूसरा सिरा होता है अंत बिंदु। तो ये कहलाएगा किरण। इसको लिख सकते हैं हम A और B। तो इस तरह से ये रेखा और किरण में अंतर स्पष्ट हो गया। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 4, दिए गए प्रारंभिक बिंदु यानी निगमन बिंदु। प्रारंभिक बिंदु को निगमन बिंदु कहते हैं। A और एक अन्य बिंदु B से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, किरण में एक होता है प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से शुरू होती है, तो ये प्रारंभ बिंदु है, और इस तरह से ये, तो ये हो गया A और ये हो गया B, और इसका दूसरा सिरा अंत बिंदु है। ये है प्रारंभ बिंदु और जो दूसरा सिरा है ये अंत बिंदु है, इसका कोई अंत नहीं है, चाहे जितनी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका किरण। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए।